नमस्कार, आदाब, प्रणाम। व्यवस्था परिवर्तन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी भारत देश के भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं तबाह हूँ भारत को हीरे की चिड़िया बनाने में और तुझे दूसरों का ख्याल है। मैं तबाह हूँ भारत को हीरे की चिड़िया बनाने में और तुझे दूसरों का ख्याल है। ओ मेरे भारत देश के प्यारे भाइयों और बहनों, ओ मेरे देश के प्यारे भाइयों और बहनों, जरा मुझ पर भी गौर कर, ये मेरे लक्ष्य का सवाल है। हमारे भारत देश के प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जो वर्तमान सरकार है वो वर्तमान में आने से पहले 2014 में जब चुनाव प्रचार उनका चल रहा था तो वो जगह जगह अपने चुनाव प्रचार में महंगाई का रोना रो रहे थे। उस समय महंगाई को वह डाइन कहा करते थे कि महंगाई डाइन है। 2014 में गैस, रसोई गैस का जो सिलेंडर होता है एलपीजी, उसकी कीमत 400 रुपये, 450 रुपये के आसपास थी। पेट्रोल डीजल का कीमत 55-60 रुपये के आसपास थे। उस समय वो कहा करते थे कि जब हमारी सरकार होगी तो महंगाई को कम कर दिया जाएगा। ये 400 रुपये, 450 रुपये जो सिलेंडर है ये बहुत महंगा है। ये डीजल पेट्रोल का जो रेट है बहुत महंगा है। 2014 में जब इनकी सरकार बनी और तब से लेकर आज तक रसोई गैस जो सिलेंडर है एलपीजी, उसकी कीमत 1700-1800 रुपये हो गए। फिर उसको घटा करके अभी 900 950 रुपये में मिलता है एक सिलेंडर। डीजल पेट्रोल का दाम जो है वह 100 रुपया 110 रुपये पर लीटर हो गया है। सरसों तेल, जिसमें हम सब्जियां बनाते हैं, पूरी तलने का काम करते हैं, उसकी कीमत 200 रुपये हो गई थी, जो अब घट करके 160, 70, 90 में मिल रहा है। उसी प्रकार चावल, दाल, आटा सब पर टैक्स बांधा गया है। दूध, दूध से बना दूध से बनी जितनी भी सामग्री है सब जो है कि सब पर महंगाई बढ़ी है। तो अब वर्तमान सरकार को यह महंगाई महबूबा नजर आ रही है। इनकी सरकार बनने से पहले महंगाई डायन थी, डायन कहते थे। अब जो है कि महंगाई इन लोगों को महबूबा लग रही है। किसी भी सरकार को अपने जनता के प्रति बहुत ही वफादार होना चाहिए। जनता की जवाबदेही होनी चाहिए उनके पास, क्योंकि देश जनता के टैक्स से चलता है। जनता के हित में सरकार रोजगार की बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं करना चाह रही है, भ्रष्टाचार पर बात करना नहीं चाह रही है,
एक समान शिक्षा पद्धति लागू नहीं करना चाह रही है, एक समान फ्री चिकित्सा पद्धति, एक समान फ्री एजुकेशन सिस्टम। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन वन नेशन वन सिलेबस की बात नहीं हो रही है। शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद नहीं हो रहा है। फ्री में न्यायिक जो व्यवस्था है, फ्री में समान न्याय का व्यवस्था होना चाहिए, इस पर ये लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, करते भी नहीं, इनकी चर्चा भी नहीं करते हैं। ये लोग चर्चा सिर्फ करते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जात पात, धर्म, भगवान प्रभु राम, भगवान राम पर ये लोग चर्चा करते हैं। और तो इन लोगों के पास मुझे लगता है कि बोलने के लिए और कोई शब्द नहीं है। मेरे भारत देश के प्यारे भाइयों और बहनों, इसका जिम्मेवार कहीं न कहीं हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग समाज के अच्छे और नैतिकवान लोगों को चुनते ही नहीं हैं। जो नारा दे दिया जाता है उस पर कभी हम लोग सोचते विचारते तक नहीं है। अभी देश का ये हाल है कि मात्र मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर पूंजीपति लोगों को जो है कि देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मुट्ठी भर लोगों को अमीर से और अमीर बनाया जा रहा है। जगह जगह मॉल खुलवा करके उसमें नमक से लेकर के ए टू जेड चीज उसमें बिकता हुआ नजर आ रहा है। ये अमीर लोग यही साग सब्जी बेचेंगे, यही नमक बेचेंगे, यही तेल बेचेंगे, यही राशन के सब सामग्री बेचेंगे, यही कपड़ा बेचेंगे, दुनिया के सब चीज यही बेचने लग गए, तो छोटे व्यापारी का क्या हाल होगा? छोटे व्यवसायी कहाँ जाएंगे? आपके चौक चौराहा पर, आपके बाजार पर, आपके शहर में बड़ा बड़ा ये लोग मॉल खोल रहे हैं, तो उस चौक चौराहे, बाजार, शहर, गली मोहल्ले में जो छोटे व्यापारी हैं उनका क्या हाल होगा, जरा आप लोग सोचिए। सभी लोग मॉल में ही जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मॉल में जो सामान ये लोग लाते हैं, लाएंगे तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से उठाते हैं, और रिटेलर सब जो है, दुकान, छोटा छोटा दुकानदार सब जो है, वो होलसेलर से माल उठा करके लाते हैं, तो उसको उस रेट में बेचेंगे, और वो लोग उससे भी कम रेट में सामान को बेचेंगे। तो स्वाभाविक है कि ग्राहक मॉल में जाएगा। तो इससे जो छोटे छोटे व्यवसायी लोग हैं उनका क्या हाल होगा? उनका परिवार, उनके बच्चे कैसे पलेंगे? उनका परिवार कैसे चलेगा? ये सोचने वाली बात है। हम सभी को इस पर मिल करके आवाज उठाना होगा, इस जन जागरूकता अभियान को सफल बनाना होगा। मैंने तो शुरुआत किया है, अब आप लोगों की बारी है, आप हमें सपोर्ट करें। जितनी भी ये जो चैनल पर हम वीडियो बना करके डाल रहे हैं, इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको पूरे भारत देश में फैलाइए। मैं समय निकाल करके और बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो शेयर करने में क्या जाता है? उसमें तो आपका पैसा नहीं लगता। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उसमें आपको पैसा लगता नहीं है। उससे आपको फायदा होगा कि जब जब मैं वीडियो डालूंगा आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा, आप सब चीज़ से अप टू डेट होते रहेंगे।
कुछ न कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।